अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर इमरान। तो आजकल सर्दी बढ़ रही है। अच्छा, सर्दी कुछ सर्द ममालिक हैं उनको तो उनकी हिफाजती सारे अपने मामलात का पता है लोगों को। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या ऐसे मुल्क जो गर्मी वाले हैं, तो जब यहाँ सर्दी यकदम ज़्यादा होती है तो कई बीमारियाँ जन्म लेती हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं। जिस तरह बच्चों में नमूनिया यानी सर्दी की वजह से, और अगर खुश्क सर्दी हो जाए तो जो विटामिन डी की कमी होती है, लोग हड्डियों की दर्दों और कमर दर्द और जोड़ों की दर्दों की शिकायत करते हैं। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, सर्दी की वजह से पानी के कम इस्तेमाल करने से उनकी शरेयानें सिकुड़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर का प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। उसकी वजह से उनको फालज या हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं। इस तरह जो अस्थमा के मरीज हैं या सांस के मरीज हैं, तो सर्दी की शिद्दत से उनकी शरेयानें सिकुड़ जाती हैं, सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं, तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या शुगर के, तो सर्दी की वजह से उनको पेशाब की हाजत बार बार होती है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें गाइड करता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको चाहिए कि अपना डेली के रोजाना के मुताबिक अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, उनको मेंटेन करें। इसके अलावा दिल के जो मरीज हैं और ब्लड प्रेशर के, ये तो इस तरह ब्लड प्रेशर कर सकते हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और नीम गर्म पानी। अच्छा, आजकल हमारे जो बुजुर्ग हैं ये असल में नमाज वगैरह पढ़ते हैं या अपनी इबादत के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं जो होता ठंडा है, जिसकी वजह से उनके हाथों की उंगलियां ठंडे पानी में लगा के सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उन कई और दोस्त जो सर्दी में कोई मोटरसाइकिल चलाना या कोई बाहर काम करना, सुबह और शाम के औकात में जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो उनकी हाथों की उंगलियां और पाँव की उंगलियां, उनकी शरेयानें सिकुड़ जाने की वजह से सुर्ख हो जाती हैं, बल्कि सूज जाती हैं। उनमें जलन और दर्द इंतहाई होती है जो एक परेशानी का बायस बनती है। तो उनके लिए कुछ सॉक्स का इस्तेमाल कर लें, कुछ शूज़ लें और कोशिश करें ज़्यादा सर्दी में गैर ज़रूरी कोई काम ना करें जिनकी वजह से ये परेशानी हो जाए। इसके अलावा ज़्यादा सिगरेट नोशी और तंबाकू नोशी या मनशियात वगैरह के जो आदि हैं वो इनको कम कर दें ताकि उनको सांस की बीमारी से बचाया जा सके। बच्चों को आप सर्दी से बचाएं और गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलने दें। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर के मरीज और पानी की कमी है, अच्छा, अब जो हम लोग नहाते हैं तो इसमें नहाने के लिए सबसे ज़्यादा है कि आप यकदम अपने सर में ठंडा पानी ना डालें, सुन्नत के तरीके मुताबिक आप चलें। आजकल जो सबसे ज़्यादा मसला है ना, वो पानी की कमी का है। हम सर्दी में पानी जो नॉर्मल भी होता है वो ठंडा होता है, वो हमें पीने पे दिल नहीं करता। तो पानी की कमी से ज़्यादा मसले होते हैं। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो पानी की कमी से अपना ब्लड बढ़ा लेते हैं। जो हार्ट के पेशेंट हैं वो ब्लड प्रेशर की कमी से कुछ हार्ट के प्रॉब्लम उनके बढ़ जाते हैं, और पानी की कमी से खून जम जाता है नालियों में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और इस तरह कई प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहले आप पानी नीम गर्म इस्तेमाल करें। इसके अलावा गर्म मशरूबात लें। इसके अलावा अगर आप ब्लड के मरीज़ नहीं है तो यखनी सूप वगैरह का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप सुबह, जो बुजुर्ग हैं या हमारे जो बड़ी एज के जो हमारे अफराद हैं, तो जब सुबह उठें तो सबसे पहले आप थोड़ी देर आराम करें। जब आपका टेम्परेचर जिस्म का रेगुलर हो जाए, फिर अच्छी तरह अपने जिस्म को किसी चादर या किसी चीज़ से ढांप के फिर आप कोई वॉशरूम या मुंह हाथ धोना या वुज़ू वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी पानी ताज़ा होना चाहिए, गर्म ना हो, तो ताज़ा पानी हो जो टूटी से आ रहा हो या मोटर का पानी हो, तो वो इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी सारा दिन चल रही है तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक या नमाज के लिए चले जाना या इस तरह, जिससे जिस्मानी हरकत हो जाए। तो अगर हम इस तरह करेंगे तो ये मामलात हमारे अच्छे रहेंगे। और सर्दी के दिन थोड़े होते हैं लेकिन परेशानियां ज़्यादा पैदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।